हाँ दीदी। थैंक यू। तो आज का हम जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे जूम सेशन का जो अभी टॉपिक चल रहा है काउंसलिंग के ऊपर। जिनको भी डर, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर ऐसी कोई ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से उनका प्रोग्रेस, पुरुषार्थ करने का धीमा पड़ जाता है, कोई वजह बन जाता है, जो बाधाएं बन जाती है, उसके ऊपर काउंसलिंग हमारा ये सेशन चल रहा है। तो कल 2 लोगों को शेयर भी करना था अपना अनुभव, तो हम वही से स्टार्ट करते हैं। भावना बहन, आप ज्वाइन हुए? भावना ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ, कल हाँ टाइम हो गया था इसलिए नहीं हो पाया। हाँ जी। हाँ जी। मुझे वैसे तो क्वेश्चन का आंसर मुझे बाबा ने दे दिया था। मैं हाँ अब ज्ञान पे नहीं होती तो शायद उस बात को मैं थोड़ा सा लंबा खींच सकती थी, लेकिन हाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ। यस। एक्चुअल में कल बातें हो रही थी ना, तब मुझे एकदम याद आया। एक बहन बोल रही थी कि बिना थॉट चलाए ही मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ, ऐसे कुछ बोल रही थी ना। हाँ नहीं, उसके थॉट चलते ही नहीं है, वो हाँ, सोचती ही नहीं है कुछ भी। सोचती नहीं है। वो और तो कभी कभी होता क्या, है। हाँ कभी कभी क्या होता है, जैसे जो हमारे थॉट शब्दों में जब कन्वर्ट होते हैं तो कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है, हो सकता है सामने वाले को कभी कोई हर्ट हो जाता है। यही मेरे साथ हुआ एक्चुअल में। तो वैसे तो मुझे बाद में आंसर मिल गया था, तो मैं उसको थोड़ा बताती हूँ डीपली हुआ क्या। उस समय तो हाँ मुझे गुस्सा, थोड़ा मुझे लगा कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, मतलब मेरी तो कोई गलती नहीं थी इसमें। लेकिन करवा चौथ का टाइम था। करवा चौथ का दूसरे तीसरे दिन था, मैं स्कूल में थी और साढ़े 2-4 टीचरों के करवा चौथ के फास्ट लिया हुआ था उन्होंने। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे आपस में। तो कल आपको क्या गिफ्ट मिला करवा चौथ का, ये सब बोल रहे थे। तो एक उसमें से एक बहन बोली कि मुझे मेरे हस्बैंड ने गोल्ड का कुछ दिया, कुछ बताया उन्होंने ऐसे। तो मैंने, हम ऐसे लेडीजों के आपस में बोलने की आदत होती है ना, कितने का बना, क्या बना, ये सब बातें ऐसे ऐसे करके सब आपस में बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं, ज्यादा का नहीं, 50,000 का था, छोटा सा था, गोल्ड इतना महंगा हो रहा है, ये वो सो ऐसे करके। तो इसी बारे में हम 4-5 बैठे थे। तो उस समय हम, अरे बाबू गोल्ड तो इतना महंगा हो रहा है, अब कैसे कैसे होगा, जिनकी बेटी और बेटियां हैं वो कैसे कर पाएंगे, इतना महंगा गोल्ड हो गया, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। तो मैंने बोला ऐसा, जिनकी बेटियां और बेटे हैं तो वो कैसे करेंगे अपने बच्चों की शादी, इतना महंगा गोल्ड हो रहा है। और उसमें क्या था, मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि उसमें एक बहन ऐसी थी कि उनके बच्चे नहीं थे। ओके। उनके बच्चे नहीं थे, पर मेरा उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं था। वही मैडम थी, 45 प्लस थे वो भी एज की, और उनकी शादी कुछ 4 साल पहले हुई है। तो ओके। मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं था कि इनको बेबी की, बाद में पता चला ये शायद इस दर्द से इसमें गुजर रही हैं। तो उन्होंने एकदम झट से बोला, मैम आप ऐसी क्या बातें करती हो, जिनका बेटी और बेटियां होती हैं क्या उनकी प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम हमको नहीं होगी क्या प्रॉब्लम, ऐसा बोला एकदम से। तो और वहां से हम लोगों के बीच में से चले गई, उनको गुस्सा आ गया एकदम में। उनको लगा कि मेरे लिए कमेंट था। हाँ, तो सरकाजम किया है उसको, हाँ, तो टॉन्ट लेकिन मारा है। हाँ टोंट मारा है। तो मुझे तो कहीं से कहीं तक मुझे याद भी नहीं था कि हमारे बीच में ये भी खड़ी हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर मुझे बात, उसमें तो मैंने तो ऐसा क्या बोल दिया ऐसा। मैं तो नॉर्मली बिहेवियर, नॉर्मली बोला कि जिनकी बेटी बेटियों की शादी करनी है वो उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई, इतना महंगा गोल्ड हो गया है, ऐसी कुछ बातें हम आपस में कर रहे थे। तो फिर बाद में तो चले गई, तो थोड़ा माहौल ऐसा हो गया कि वो नाराज हो गई, सबको पता चल गया कि नाराज होकर चले गई, हम लोगों के बीच से उठ के चले गई। फिर मैंने बाद में घर आके मुझे लगा, मैंने कहा, सोचा थोड़ी देर ऐसा क्यों हुआ, फिर आया मुझे ध्यान में, अरे मैंने कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर दिया है। शायद वो इस दर्द से, हमारे तो बच्चे हैं, हमको पता नहीं है इस चीज का कि ये भी एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम। वो चाह रही होंगी बेबी हो मेरे पास भी। तो फिर बाद में मैंने उनको सॉरी बोला, और फिर भी सॉरी का आंसर भी उन्होंने नहीं दिया। मैंने फोन में मैसेज डाला आके, सॉरी का उन्होंने आंसर नहीं दिया। फिर दूसरे दिन स्कूल में जाके खुद मिली उनसे, मैंने उनके हाथ पकड़ के उनसे बोला, मैंने कहा मैम
मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि आपको मैंने टॉन्ट कसा। मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि आपके पास आप इस प्रॉब्लम से या इस दर्द से गुजर रहे हो, ये मैंने बिल्कुल मतलब नहीं था मेरा। तो बातें नॉर्मल हो गई, उस समय नॉर्मल हो गई। तो मुझे मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी कभी हम दूसरे को हर्ट कर देते हैं ऐसे। हमारे हाँ, हम सोचते नहीं है बोलने से पहले कि ये बोलने लायक बात है या नहीं है। तो आप ही बताइए दीदी, इसमें मतलब मेरी गलती है वैसे एकदम हमारा बोल पाई जैसे क्या गलती है हुई मेरे से? एक्चुअली आपकी कुछ गलती नहीं हुई, ये नॉर्मली कॉन्वर्जेशन चल रहा था। हाँ। मगर बोलते हैं ना, जिनमें अपनी एक कॉम्प्लेक्स रहता है, हाँ। एक अपने अंदर की कमियां होती है, तो फिर हमेशा ऐसा लगता है कि कोई अगर कुछ बात भी करता होगा तो वो हमारे लिए ही बात करता है, हमारे लिए ही बात करता है। हाँ, तो ऐसे ही वो आत्मा को लगा कि वो तुम जो बात कर रहे हो भाई उनको तो मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप उनको लेकर डिस्कस नहीं कर रहे थे, उनको अलग रखा, उनको अलग रख के जिनके बच्चे हैं उनको लेकर डिस्कस कर रहे थे। आपका एक्शन वैसा था, आपका एक्शन जो था ना, हाँ, तो उस एक्शन की वजह से उसको तकलीफ हुई। भाई अगर मेरे को बच्चे की तो क्या मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्या? मुझे क्यों मीट से अलग कर दिया? ऐसा वो हर्ट हुआ। वो हर्ट आपने अपने बच्चों का गोल्ड कार्ड का था, वो नहीं हर्ट। हाँ, मैंने इंटेंशनली उनके लिए नहीं बोला, मैं तो नॉर्मल एक बातें जैसे कहते हैं हम आपस में बातें करते हैं वो था। तो बाद में एक्चुअल में फिर मुझे लगा दर्द तो उनको है, इसीलिए वो हर्ट हुई है। इस बात का उनको दर्द है कि उनके पास बेबी नहीं, उनको दर्द वो नहीं, उनको हर्ट उस बात का नहीं हुआ। उनको उस बात का हर्ट हुआ कि भाई बच्चे भले ही मुझे नहीं हो, मगर मुझे उस कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो। समझा? हाँ, मतलब उनको भी उसका हिस्सा बना लेना चाहिए था। आपने उनको उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया, उस बात का कि भाई मेरे को बच्चे नहीं तो क्या मैं बात नहीं कर सकती, मेरे साथ में बात नहीं हो सकती। मतलब वो बातचीत में थी, वो बातचीत में थी। मैं चुपचाप, आप जैसे अभी जैसे मैं अगर बात कर रही हूँ किसी से रिलेटेड, मैं उन्हीं को देखकर बात करूंगी, फिर बाकी के सारे बैठे वो सिर्फ देखते ही रह रहे, भाई हम तो उस बात नहीं है। और इसमें अगर उसमें वो कमी है तो उसको ज्यादा खल जाएगी वो बात। हाँ, नहीं वो बातचीत में थी, बातें हो रही थी, पर उनका कहना ये है कि मुझे याद नहीं है, मैंने वो 2-4 लोगों से भी पूछा कि मेरे मुझे ऐसा क्या निकला वो हर्ट हुई, तो और लोग भी थे, वो भी बोले कि मुझे तो याद नहीं है। पर उनका कहना ये था कि आपने ये बोला कि आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है मुझसे निकल गया। मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई उनको उनकी कमी को महसूस कराया गया। आपको तो बच्चे ही नहीं है तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, और फिर आप वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तो उनको वो तो अगर बातचीत करते करते अगर आपने इस तरह की बात करी हो तो उसको वो चुप्पी रख पे बोलते हाथ रख देना, वैसे हो गया। तो मैंने सॉरी बोला दूसरे दिन। ये लाइन की वजह से आपकी गलत हुई, इस लाइन की आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके बच्चे हैं। पर ये क्या मेरा आपने जो एक्शन लिया उसके बाद में जाके सॉरी बोला, माफी मांगी, बोले मैं तो आपके हिसाब से बोल रही हूँ। दीदी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा बोलने का तरीका क्या ये कुछ अहंकार वाला था क्या? मेरे पास बच्चे हैं और मैं प्राउड कर रही हूँ इस बात का, ऐसा था क्यों? ऐसे तो नहीं, तो फिर आपकी भावना जो थी ना कि ये था कि भाई बच्चे नहीं है इसके लिए सुखी है तू। देखो जिनके बच्चे आज रो रहे, ये आपका इंटेंशन था बोलने का। और मैं यही बोल रही हूँ कि उसमें वो कमी है। अगर समझो आज मेरे पास पैर नहीं है, मैं लंगड़ी हूँ, मैं अंधी हूँ, ठीक है, अब डिस्कशन हो रहा है और जो बोलते देखो भाई इनके आगे होकर भी इनको नहीं ये करते, हिम्मत नहीं है, वो नहीं है, और फिर मेरे को कोई बोले कि अच्छा तुमने दिखता ही नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर मेरे को वो हर्ट होगा कि भाई मेरे को दिखता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा किससे कहा? समझा? वो है, वही मैं ये सोच, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कोई मेरी बातों से हर्ट नहीं हो, मेरा ऐसा रूडली मतलब ऐसा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे से होता नहीं है कभी कि इतने 50 इयर्स हो गए हैं कि बहुत से लोग मेरे से नाराज हैं, इसका बोलने का तरीका गलत है, ऐसा वैसे आज तक शिकायत नहीं हुई। इनसे ऐसा क्यों हुआ कि मैंने ऐसा बोल दिया? तो मैं सुबह अमृत बेला में भी मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों हर्ट हुई वो,
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मेरा इंटेंशन भी नहीं था, और मुझे ये इस बात का ध्यान भी नहीं था इनके पास बेबी नहीं है, बस इतना पता था ये 45 मैं प्लस यही बेबी तो है। बोल रही हूँ ना, आपके इंटेंशन वो नहीं थे, नहीं उसकी थी। कमी जो थी ना, उस वजह से उसका वो इंटेंशन से उसने वो लिया। जैसे बाबा की, मैं हमेशा बोलती हूँ, बाबा की मुरली का एक ही वाक्य होता है, एक लाइन की, हर एक जन अपने अनुभव के अनुसार उस पॉइंट को उठाता उठाते हैं। है ना। हाँ जिसको जैसा एक्सपीरियंस हुआ है, जो जिस स्थिति में है, उस हिसाब से उस पॉइंट को समझता है। हाँ हाँ? वैसा ही जब भी हम बात करते हैं, अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर मेरा अनुभव शेयर करती हूँ, जरूरी नहीं है कि जो मैंने अनुभव शेयर किया है, मेरे लिए जो मुरली का पॉइंट उस पे लगा है, वही पॉइंट सभी के लिए हो, क्योंकि उनके लिए हाँ अलग होगा उसका मतलब। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं ना दीदी तो ऐसे आपका वो हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, मगर सामने वाले में वो कमी होने की वजह से उसे वो बात को तकलीफ में बदल दिया। हाँ मगर अगर आपका बड़ा दिल है, आपका दिल साफ था, इसलिए आपने माफी मांगी, जाके उसको सॉरी भी बोला कि मेरा इंटेंशन आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, मेरा तो इंटेंशन ये था कि भाई आप तो उसमें से बच गए, आप हाँ सुखी हो। हाँ तो दीदी अगर जिस जैसे रूडली वो वहाँ पर से हमारे सामने से 3-4 लोगों के सामने से हट के गई, एक दो शब्द कुछ बड़बड़ाते हुए गई वहाँ से, तो अगर मैं ज्ञान में नहीं होती, मैं जुड़ी नहीं होती, मैंने इतना ज्ञान नहीं लिया होता, मैं सुनती हूँ तो शायद मैं गुस्सा हो जाती कि मैंने तो कुछ बोला नहीं, हाँ, आपको क्यों आप हुआ भी कि अहंकार में आते, आप बोलते मैंने हाँ कौन सी बात बोल दी, इसको जो कौन सी चला, बात है? और आप छोड़ देते उसको वहीं पे, हाँ मैं छोड़ अधूरा देती, छोड़ देते। मैं अधूरा छोड़ देती, मैं बोलती जाने दो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने Yes. तो फिर मुझे लगा, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, घर आके भी सोचा, पहले तो आते ही मैंने मैसेज किया, वो इतना नाराज क्यों हो गई, मेरे से इतना हर्ट क्यों हो गई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो उन्होंने दूसरे दिन जाके सामने जाके अच्छे से उनका हाथ पकड़ के मैंने कहा मैम बोलिए, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिनके बच्चे हैं उनको दिक्कत होगा इतनी महंगाई के चलते हुए। तो बोले मैं फिर वो बोली क्यों आपने ऐसा बोल दिया, क्या हमारे पास बच्चे नहीं है तो क्या हम गिफ्ट नहीं देते हैं लोगों को। मैंने कहा देखिए गिफ्ट देना अलग होता है, गिफ्ट तो हम 20,000 भी दे सकते हैं, 21,000 भी दे सकते हैं, और बेटे और बेटियों के लिए ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा मतलब ये था कहने का। तो वो समझ गई बात को, तो अभी नॉर्मल है। तो मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, बात करने से बातें ठीक हो जाती हैं। बातें करने से अगर हम अहंकार में रहती तो बड़ा आई है ऐसा बोलने वाली, मैंने उससे थोड़ा ना बोला, तो ये बात हमारी एक गांठ रह जाती है अंदर हमेशा के लिए, यस, है ना। तो यस, आपने मैं बहुत अच्छी है कि इसी को बोलते हैं बाबा के ज्ञान को यूज करना। जब परिस्थिति आए तो बाबा किस तरह से हमसे वो सेवा भी करवा लेता है, जैसे आपने उनको स्वीकार भी कर दिया। जिस हिसाब से मैं मतलब अगर मैं जुड़ी नहीं होती आपसे तो रियली में मेरी कोई गलती नहीं थी, तो मैं वाकई में सॉरी नहीं बोलती, शायद नहीं जाती। तो मैंने दूसरे आप दिन मुझसे कब नहीं बाबा से जुड़े हो। हाँ, नहीं फिर लेकिन आपने रास्ता उस वक्त दिखाया। तो बाबा ने ही आपको नॉलेज दिया ना, हाँ बाबा ने ही आपको पॉइंट आउट किया कि नहीं बच्चा ये गलत है, तो जाके ये सॉरी। गलत है कि उसका बेबी नहीं है, तो वो शायद अपने बच्चे नहीं होने के दुख से परेशान होगी, तो मैं कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर गई, मेरी बातें उनको हर्ट कर गई, इसलिए उन्होंने रिएक्शन किया ऐसा। तो मैंने सॉरी बोला, बात ये ठीक हो मतलब ठीक हो गई, अच्छी बात। नॉर्मल है। तो मैं यही शेयर करना चाह रही थी, जो कल वो दीदी बहन बोल रही थी ना कि मैं कुछ भी मुँह से मैं सोचती नहीं हूँ, ये कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है। ये तो मुझे एकदम ध्यान आया इस बात का कि हाँ मेरे साथ भी हुआ ऐसा, ये सब चीजें, लेकिन ठीक हो गई। अब मेरे लिए भी उनके मन में कुछ नहीं है, सिंपैथी उनके मन लिए सिंपैथी है, वो बेबी वाले दर्द से शायद परेशानी से गुजर रही होंगी, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो ये अनुभव मेरा इस चीज का। ये सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और आपने एक बहुत चीज अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। हाँ जी। हाँ, और एक और आपने भी, मैं सुन नहीं पाई, इस बीच मेहमान थे घर में, 11 तारीख से आपका जून सेशन शुरू हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो उस समय आपने क्वेश्चन किया था सबसे कि इस बीच का आपका एक्सपीरियंस, कभी आप कहीं गए हो या कुछ हो, क्या रहा कहीं। तो मैं जयपुर गई हुई थी स्कूल के टूर से, मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, आपसे मैंने शेयर की थी बातें पहले। हाँ जी। पहले और अब में बहुत फर्क है। अब मैं वहाँ घूमने में, जब हम जा रहे थे बच्चों के साथ इधर उधर जहाँ भी जा रहे थे, तो हमेशा मेरे नजरें उन लोगों को ढूंढ रही थी, उन लोगों में एकदम जा रही थी नजरें कि जो
बहुत ऐसे अपनी लाइफ वो कर रहे थे। ऑटो वाले हैं, ऑटो के लिए हम जा रहे थे ऑटो के लिए, तो वो बेचारे ऑटो में छोटी से उसमें ऐसी हालत में सोए हैं वहाँ। तो एकदम देखो ना हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, हम रोते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, ये कैसे बेचारे हैं। देखो इनके पास घर भी नहीं है और हम हिला के उनसे कह रहे हैं कि आप वहाँ चलोगे क्या, और वो ऐसे जगते हुए वहाँ से उठ रहे हैं, ना उनके पास बिस्तर है ना घर है। तो ये कैसे लाइफ जी रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं। तो उससे में लगता है कि शायद हम ये चीजें आप देख पा रहे हैं चीजों को। यस, हाँ, अपने से अलग होकर, अपने दुख से अलग होकर बाहर दुनिया में भी कितना है वो नजर बाबा ने हमारी नजर वो नजर आ रहा है कि अब कि रियली में मतलब ये लोग कैसे हैं, कैसे रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं। इससे ज्यादा अगर ये सब नहीं होता, हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते ना, उसके कितने ठाट हो रहे हैं, कितने मजे हो रहे हैं उसके, और हमको ये सब नहीं मिला। अब वो नहीं दिखता है, अब ये दिखता है कि हमसे नीचे वालों को देखो कितनी दिक्कत है, ये दिखता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा भावना में, थैंक यू वेरी मच आपके को शेयर करने के लिए। बाबा का ध्यान, यस, बाबा जो बोलते हैं ना, हाँ, वो बोलते हैं ना पारस जैसे है कि वो टच कर दिया और हमारा देखने का नजरिया बदल गया। बहुत चेंज हो गया दीदी, बहुत चेंज हो गया। अब तो जो प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बस हमारा ये कर्म है, ये खत्म, ये चल रहा है कर, हम अब सेटल करने के लिए आए हैं, ये चल रहा है, कोई नहीं, हो जाएगा, जैसे होना होगा हो जाएगा ठीक। प्रॉब्लम तो आपकी है ही है अभी, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। थैंक यू वेरी मच मोना बेन। ये मोनी बेन, आपने हाथ ऊपर किया था, आपका भी अनुभव था? अनुभव नहीं था दीदी, वो क्वेश्चन था ओम शांति दीदी। हाँ, सॉरी, रिपीट करेंगे आप? जी दीदी, वो क्वेश्चन ये था कि बाबा बोलता है कि सबको प्योर बना के ले जाऊंगा साथ में। तो फिर वहाँ परम धाम में जब हम प्योर, फिर एक तरफ आत्मा में सारा पार्ट नोदा हुआ है, तो फिर वो प्योरिटी सारा पार्ट है, तो उसमें तो हम इम्प्योर भी हुए हैं, वो भी पार्ट नोदा हुआ है। तो फिर प्योरिटी कैसे जाती है साथ में, वो थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन है, शायद आप क्लियर करें। या शायद शशिकला बेन आंसर देना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि आप सभी सोचना कि बाबा पवित्रता मतलब क्या बात करते हैं। बाबा के अनुसार बाबा जिस नजरिए से देखता है, तो बाबा की नजर में पवित्रता क्या है। जिस दिन ये बात हम समझ जाएंगे ना, है, तो हम अपने आप को चेक करते रहेंगे, क्या हम परम धाम जाने लायक है या नहीं, या अभी और क्या पुरुषार्थ करना है कि हम परम धाम जाने लायक बन सके, बाबा के नूरे रतन बन सके। हैं, अभी इस पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें तो मुझे भी पता चले आप लोगों को कितनी बातें समझ आएगी। या शशिकला बहन? दीदी, वही आपने बोला ना कल कि हम अगर this thing we should never have any harmful thoughts toward anyone. Yeah. मंशा वाचा करना ना, we should not have any harmful thoughts towards anyone. वो एक purity, always we should follow what Baba is telling. Yes. His Srimad we should follow. Yes. This is one of the points. ये एक पॉइंट शशिकला बहन ने बताया कि हमारे मनसा वाचा कर्मणा में किसी को भी दुख या दर्द देने के संकल्प भी नहीं आए, बोल भी नहीं निकले, और कर्मणा में भी जितना हो सके हमें टालना है। वही पवित्रता हमारी धारणा में आनी चाहिए। ये एक पॉइंट हुआ। थैंक यू। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ दीदी कि आज इसका आंसर बाबा ने यहाँ रियलाइज करवाया है। मैं वो रखती हूँ, अगर और लाइट की जरूरत होगी तो आप जरूर देंगे। एक्चुअली हम जैसे आए थे, जैसे बाबा देखता है हमें, वैसे ही हम जाएं। मतलब बीच में ये जो कुछ भी हमने खेला है, जिससे आसक्ति है, जिससे हमने एक्शन रिएक्शन जो भी है, वो मैं प्योर फॉर्म में आई थी, उसी प्योर फॉर्म से देखना स्टार्ट कर दूं तो मैं वैसी बन गई और फिर वैसी जाऊं। तो मेरे साथ मतलब ये बीच में ये ड्रामा नूधा हुआ, ये थोड़ा सा मुझे
पास मुद्दा हुआ था ये समझने के लिए थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन हाँ ये क्लियर हुआ है कि जैसे मैं आई हूँ वैसे जाना मीन्स मेरा बीच में ये जो मैंने खेल खेला है, जो मैं ड्रामा में आई हूँ, जो ये कर्म किए हैं, उसको वैसे ही वो सोल कॉन्शियस स्टेज से देखना, वैसे मैं फिर से बन जाऊं, फिर मैं बाबा के साथ जाऊं। जो बाबा कर्मातीत भी बोलता है बहुत बार। यस, तो ये मुझे देखने आने लगे। तो आपको अभी ये भी मैं बीच वाला पार्ट समझना है कि बीच वाला पार्ट क्या है। जी नहीं वो तो स्टोरी में बताती हूँ आपको, इसके लिए आपको एक स्टोरी बताती हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अभी आपका ट्रांसफर वाला जॉब चलता है ना, तो आपका कहीं ट्रांसफर हुआ है, तो अभी आप वहाँ पे रेंट क्या होते रहते हो, बराबर। जब आपने रेंट पे हाउस लिया था, तो वहाँ के लैंडलॉर्ड ने, जो घर का ओनर है, मालिक है, उसने आपको कौन से सिटी में घर दिया होगा? साफ सुथरा करके, एक कलर रंग पुताई करके, और रहने लायक घर दिया होगा आपको, और बोला होगा जब आप छोड़ोगे मुझे इसी हाल में घर चाहिए, इसी साफ सुथरा रंग पुताई करके मुझे चाहिए, मतलब पेंटिंग करके मुझे चाहिए। बोला। अभी आप जब वहाँ पे रहने गए, आपने क्या किया उस घर में? पहले तो देखा कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव लाना है, आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको रहना था वहाँ पे, जरूरत के सामान के हिसाब से, रोजमर्रा जिंदगी में आपको क्या क्या लगने वाला है। जैसे बाथरूम में एक शेल्फ चाहिए टूथपेस्ट ब्रश रखने के लिए, किचन में एक शेल्फ चाहिए सारे बर्तन रखने के लिए। तो आपने कुछ दीवारों पे ठुकाई की, कीले डाले, ये डाले, कुछ चेंजेस किए उस घर में, और रहने लायक घर बना। जब वो घर छोड़ने का वक्त आया, और आपने नोटिस दे दिया कि मुझे घर छोड़ना है, तो रिमाइंडर आया लैंड ओनर से कि हाँ जी आप छोड़ सकते हैं घर, मैं छोड़ते वक्त जब चाबी दोगे, मैंने जिस हाल में आपको घर दिया है उसी हाल में मुझे फिर से घर चाहिए। तो जब आप अपने पैकिंग कर रहे थे घर की, उस वक्त आपने महसूस किया कि अरे इतना सारा सामान जमा हो गया जो कि मुझे चाहिए भी नहीं था, कितना सारा क्लटर जमा हो गया है, और कितनी तोड़फोड़ करी है मैंने। अब जब वो मेरे को मतलब अब आप जब उसको वापस से कलरिंग करना है, तो सब रिपेयरिंग वर्क करके देना है, ये करके देना है, तब आपको पता चला कि मैंने तो पता झमेला करके रखा हुआ है। अब वो कर देने में मेहनत भी लग रही है, पैसा भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो मन में कोलाहल चलती है हमारे कि अभी घर तो छोड़ के जाना है, क्यों ही मेरे को इतना खर्चा करना है, क्या ही करना है। मगर लैंड ओनर तो वो लेगा नहीं वैसा घर, नहीं तो तुम्हारे डिपॉजिट से पैसे कट जाएंगे। वो डर की वजह से हम पूरा कर देते हैं, है ना। फिर पूरा जब हैंड ओवर करते तो लैंड ओनर पहले घर आएगा देखने के लिए, एंड सब देखिएगा सही सलामत है नहीं है। थोड़ा भी उसको नुक्स नजर आया तो एक तो तुम रिपेयर करके दो, या तो फिर तुम्हारे डिपॉजिट से पैसे कटेंगे, वो ये बोलेगा। एंड फिर हमारा दिल दुखेगा जब अगर डिपॉजिट से पैसे कटे तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो 500 रुपया कटेगा, मैं तो 100 रुपए में रिपेयर कर दूं। फिर आप मेहनत करके फिर तो उसको 100 रुपए में ठीक करके जैसा था वैसा वो घर रिटर्न करोगे। सेम हम लोगों की लाइफ की जर्नी है। हम जब परम धाम से आते हैं, ये हमारे लिए रेंटेड हाउस है, टेम्पररी घर है। बाबा हमेशा हमें ये बोलता है, और इस टेम्पररी घर में बाबा बोलता है क्यों लोड लेकर चलना है, क्यों बैगेज का बोझा लेके चलना है। एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, क्यूरियोसिटी, इंटरफियरेंस इन हस्तक्षेप कर रहे हैं हम कुदरत में, तो सारा पाप का बोझा उठा उठा के चल रहे हैं। जिस वक्त जाने का वक्त आता है, एंड परम धाम से बुलावा आता है, बाबा बोलते हैं अभी चलना है, तब हम देखते हैं अरे बाप रे इतना लेन देन बाकी है। बाबा हर पल तुम्हें याद दिलाता है, ड्रिल करते हो ना सवेरे, मैं आया हूँ लेने, बाबा बोलते इतनी सारे बैगेज लेके चलोगे, ये कर्जा उतार के जाना है। फिर हमारा ध्यान आता है अरे इसका भी कर्जा है, वो भी कर्जा है, कुदरत का कर्जा है, इस सोसाइटी का कर्जा है, इस देश का कर्जा है, ह्यूमैनिटी का कर्जा है, यूनिवर्स का कर्जा है, रिश्तों के कर्जे है, खुद के शरीर के साथ के कर्जे है। कितने हमने डिस्कस किए ना कितने कर्जों के बारे में। फिर महसूस होता है वो पूरा करते करते हम कब वापिस से इन सब से हमारा नष्ट मोहा बन जाते हैं, वैराग वृत्ति आ जाती है। क्योंकि जब हम भर रहे होते हैं ना लेने के वक्त में,
मजा बहुत आता है। जब रिटर्न करने के वक्त में जब करते हैं ना, तो तब हम पछता रहे होते हैं, हमने किया ही काय के लिए, लिया ही काय के लिए। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है, और ऐसे बोल बोल के कर करके हमारे अंदर से वो वैराग आ जाता है कि भाई अभी तो मैं लूंगी ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं भाई ये कुछ भी। हाँ, जैसी मेरी स्थिति है, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि अब पता चल रहा है कि भाई देने के वक्त में अगर हेल्थ ठीक नहीं हो, हाँ, पैसे नहीं हो, ये नहीं हो, सब कुछ हमारे पास नहीं है, और कर्जा चुकता करना है, तो कैसे तकलीफ उठानी पड़ती है। जब ये महसूस हो जाता है ना, तो एकदम वैराग उठ जाती, भाई अभी अभी नहीं किया। ये लालच, ये माया, ये सब हमसे दूर भाग जाती है। हमें वो परेशान ही नहीं करती, कि हमारा नजर ही नहीं जाता है उस माया पे। अभी ना गोल्ड चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना नए कपड़े चाहिए, ना घूमने का शौक है, ना कुछ शौक है, क्योंकि पता है मैं 1 रुपया खर्चा करूंगी तो 1 रुपए के बदले में मुझे 100 रुपए रिटर्न भी करना है, क्योंकि उस 1 रुपए से जो मैं कर्जा बढ़ाने वाली हूँ, तो 100 रुपया फिर से मुझे कमाना है। उससे बेटर है भाई मुझे खर्चे ही नहीं करते। तो इसको कहते हैं वैराग वृत्ति। जब ये वैराग वृत्ति आ जाती है और ये सब आ जाता है, उस वक्त हमारे अंदर वो जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, जिन आशाएं होती है, आशा नहीं क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेक्टेशन को, वो क्यूरियोसिटी, इंटरफियरेंस, इच्छा है, हाँ, नहीं इच्छाएं भी है, दूसरों से अपेक्षाएं होती है, कुदरत से भी है, किसी से भी। अभी हमारी कोई अपेक्षा किसी से भी नहीं है भाई, मैं खुद मेरा मेरा करूंगी, मुझे किसी का भी कर्जा नहीं चाहिए। मैं 1 गिलास भी पानी मांगना है तो मैं को सोचती हूँ भाई मुझे वापस से 10 गिलास पानी पिलाना पड़ेगा, तो मैं क्या 1 गिलास पानी अपने हाथ से ले ही सकती हूँ? क्यों मैं अपेक्षा रखूं कि कोई मुझे 1 गिलास पानी पिलाए, है ना। ये वो वैराग वृत्ति, एक ये अलर्टनेस, एक अवेयरनेस, ये सब कुछ आ जाता है। और फिर हमारे अंदर अब देने की ही भावना होती है, लेने की नहीं होती, क्योंकि लेने की सजाएं बहुत है, देने की पुण्याई बहुत है। ये जब लेन देन का हिस्सा मालूम पड़ जाता है, तब जाके हमारे अंदर पवित्रता आती है। फिर जाके हम हेल्पलेस, निस्वार्थ भाव से सिर्फ देना ही देना जानते हैं, देना नहीं जानते। तब जाके बाबा बोलते हैं आज तुम ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हो। अब तुम इस रेंट के घर को छोड़ सकते एंड परम धाम जाने के लायक बन रहे। एक इजी वे में ये स्टोरी समझाई मैं आप सभी को। तो जो हमारी जर्नी होती है वो इस तरह की होती है, परम धाम से लेके फिर से परम धाम जाने के लिए। ठीक है, मुझे यही स्टोरी बाबा ने भी समझाई थी। जी दीदी, बहुत बहुत अच्छे से और क्लियर हुआ।